सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मॉर्निंग हो रही है और अभी लगभग 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। और आज संडे है, 15 अक्टूबर है, बट मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ क्योंकि मैंने 9 और 10 तारीख को छुट्टी ली थी क्योंकि मैं लेंस काट गया था। बट वहाँ पे किसी कारणवश हो नहीं पाया है, तो मैं अभी यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ जब तक मेरी मार्कशीट नहीं आती है। सो जैसी मेरी मार्कशीट आ जाएगी मैं यहाँ पे पक्का रिज़ाइन डाल दूँगा और उसके बाद एक बार मैं मैम से भी कंफर्म कर लूँगा कि कोई और डॉक्यूमेंट की कमी तो नहीं है जो मेरे पास ना हो या कुछ भी दिक्कत हो। तो एक बार उनसे कंफर्म करके उसके बाद ही स्टार्ट करूँगा। सो आज संडे है तो आज सिर्फ मैं ही रहूँगा ऑफ़िस में, वो छुट्टी पर रहेगा और मुझे लगभग अगला संडे और जाना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 दिन की छुट्टी पर था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अकेले चिल करूँगा और कोई वीडियो शूट भी कर लूँगा, मतलब जॉब से रिलेटेड। तो चलते हैं। सो ब्रेकफास्ट में आज ये लेके जाऊँगा मैं, एक ये, इसमें स्प्राउट्स और क्या था, और भी कुछ था मेरे पास, और देखता हूँ ऊपर से पराठे ले आऊँगा और ये गुड़। सो गाइस ये मैं पराठे लेकर आया हूँ अभी ऊपर से, जस्ट 4 पराठे हैं। आज संडे है तो आलू के पराठे बनते हैं और इनको सबको पैक कर लेता हूँ, मैं ऑफिस में जाके ही खाऊँगा बस। आ भी जाएंगे ये चारों या नहीं, आ तो गए खैर। हाँ, तो ये 3 चीज़ हो गए। और लंच में या तो मैं वहाँ पे आलू पराठा दही ऑर्डर कर लूँगा या फिर लंच ऑर्डर कर लूँगा, थाली पूरी। आज संडे है तो पूरी रोड खाली है सारी। सो गाइस अभी 8:58 हो रहे हैं मॉर्निंग के और 15 अक्टूबर है, तो मैंने लॉगिन कर लिया है संडे और आज सिर्फ मैं ही रहूँगा। भाई सुबह पानी भी पी के नहीं आया हूँ तो पहले पानी पीता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। वही था कि यार टाइम से पहुँचे और सिस्टम लॉगिन कर लें, फिर तो आराम से बैठ के कुछ ना कुछ खा ही लूँगा। सुबह का ब्रेकफास्ट अर्ली का तो यही है। सो अभी 9:45 हो रहे हैं। अभी खा रहा हूँ मैं स्प्राउट्स, उसके बाद पराठे खा लूँगा। सो भाई अभी सुबह से मुझे मुश्किल से 2-3 ही कॉल ही आई हैं। अभी 9:46 हो रहे हैं और जो कॉल आई हैं वो सिर्फ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड आई हैं क्योंकि आज संडे है तो डॉक्टर लीव पे रहेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को अगर अपॉइंटमेंट लेनी होगी तो मंडे ट्यूसडे किसी और दिन की लेगा, और बाकी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेरीज हो सकती हैं तो वो सॉल्व करनी है बस। और आज यहाँ पे हूँ, वो भी नहीं है कार्टून, तो मैं आज अकेले आराम से अपने ब्लॉग भी एडिट कर लूँगा। जो मेरे 2-3 ब्लॉग पेंडिंग में हैं तो मेरा पिछला काम सब निपट जाएगा क्योंकि यहाँ से जाके मुझे इवनिंग में फिर जिम जाता हूँ मैं, मतलब आज तो संडे है, इवनिंग में जिम जाता हूँ मंडे टू सैटरडे। तो उसके बाद रेस्ट भी चाहिए होता है, आराम करना होता है, तो फिर मन करता नहीं है कि ब्लॉग एडिट करूँ। फिर अगर ज़्यादा लेट तक करूँगा तो फिर 12-1 बज जाता है, तो फिर नींद भी चाहिए अच्छी खासी। आज मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। मेरी आँख खुली 6:30 बजे के लगभग, उससे पहले भी खुली थी। एक तो सुबह सुबह माइंड बिल्कुल काम नहीं करता, माइंड में ये नहीं रहता कि कब उठना है, कौन सा राइट टाइम है, पता ही नहीं चलता। 7 बजे उठूँ, 6:30 बजे, 7:30 बजे, उस समय माइंड बिल्कुल ब्लैंक रहता है। काफ़ी लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर मैं 7 बजे उठा हूँ तो मैं कहीं लेट तो नहीं हो जाऊँगा ऑफिस के लिए, या 7:30 बजे। जबकि 7:30 बजे उठूँगा, आधे घंटे में फ्रेश होके रेडी होके और 10-15 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट करके पैक करके 8:30 बजे निकल जाऊँगा तो 9 बजे को पहुँच जाऊँगा आराम से। और भाई मैं अभी अपने पीजी में बिल्कुल अकेला हूँ, तो यार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि एक चीज़ अच्छी है कि पीजी में अब मेरी जल्दी आँख खुल जाती है, कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आराम से सोता हूँ तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। वरना कोई पीजी में होता है रूम पार्टनर तो रात में लेट नाइट तक तो फ़ोन चलाते हैं, वो भी वॉल्यूम हाई करके, फिर वही बीड़ी पीना, स्मोकिंग करना। तो अब ये तो कुछ है नहीं प्रॉब्लम, मुझे अकेले रह रहा हूँ, बट फिर भी यार थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब अकेले रहते हैं। तो देखता हूँ कोई रूम पार्टनर मिलता है तो अच्छा, वरना तो फिर ऐसे ही हूँ। अब जो और नवांश पीजी में जो साथ के लड़के थे जो छोड़ के गए हैं पीजी, वो बोल रहे हैं कि भाई तो हमारे साथ शिफ्ट हो जा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है और ख़र्चा भी कम आएगा। बट अपनी अपनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अब यार वो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं
और भी चीज़ें हैं, लेट नाइट तक फ़ोन चलाना, मूवीज़ देखना फुल वॉल्यूम में, और मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। और मैं इन चीज़ों के लिए टॉकता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक तो बोलना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, तो ये प्रॉब्लम है मेन, तभी मैं किसी के साथ शिफ्ट नहीं हो रहा। लेकिन थोड़ा सा रूम अगर मैं अकेला भी लेता हूँ तो मुझे अकेले रहने की आदत डालनी होगी सही से, जो मैं सारी चीज़ें टाइम टू टाइमली करता रहूँ, वरना यार फिर वही होता है कि अकेले रह रहे हैं तो कुछ करने का वो मन ही नहीं है, और पड़े रहो बस रूम में ऐसे ही, तो वो भी ठीक नहीं है। सुबह ये भी 11 बजने वाले हैं, 20 मिनट हैं बस। मैंने एक चाय मंगा ली है ताकि मैं पराठों से खा सकूं, क्योंकि यार अभी भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। तो मैं पराठे खा रहा था बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें इतना आलू वालू तो है नहीं, नॉर्मल से हैं। तो अभी सोच रहा हूँ चाय से खाऊंगा तो थोड़े अच्छे लगेंगे। सो भाई अभी 12:20 हो रहे हैं और अभी लगभग टोटल 16 कॉल आई हैं, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अपने व्हाट्सएप पे। तू हट। ये देखो, ये लेंस कार्ट का बैच है जो मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और उसके बाद मैं इसमें दिखाता हूँ ये सब लेंस कार्ट की टीम है। अभी इनको जो ना, आज संडे है तो मेरे ख्याल से आज ये स्टोर पे विज़िट किए हैं, तो यहाँ पे इनका मतलब वो फेस आईडी वो हुई है, क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टर, तो वही सब है। अब जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आता है तो तब लो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। इसमें ये देखो, ये लेंस कार्ट का बैच के डेज़ हैं, जैसे कि 2 दिन इंडक्शन रहता है, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का होता है, फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद लेंस कार्ट प्रोडक्ट्स, फिर ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग, फिर एक वीक ऑफ रहता है 14 अक्टूबर का, फिर संडे है आज तो आज स्टोर विज़िट किया है सब ने, उसके बाद फिर से ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट ट्रेनिंग एंड असाइनमेंट, पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट एंड रिटेल ट्रेनिंग, फिर 2 दिन रिटेल ट्रेनिंग, फिर 21 अक्टूबर को इनका फिर से स्टोर विज़िट होएगा, फिर वीक ऑफ, फिर रिटेल ट्रेनिंग, 4 दिन रिटेल ट्रेनिंग चलेगी, फिर 24 अक्टूबर की विजयदशमी है, इसकी छुट्टी है इनकी, फिर ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग, रीड ट्रेनिंग, और उसके बाद स्टोर विज़िट, ये कब होएगा 26 अक्टूबर को। तो इस टाइप से ये ट्रेनिंग चलेगी, तो ये इसमें 22 दिन की ट्रेनिंग है टोटल। तो बस यार मेरा जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए ताकि मैं वहाँ पे रिज़ल्ट सबमिट कर दूँ, और उसके बाद मेरा वेरिफिकेशन हो जाए, और उसके बाद मेरी जॉइनिंग हो जाए, तो मैं यहाँ पे अच्छे से रिज़ाइन दे दूँगा और बोल दूँगा कि मेरा लेंस कार्ड में सिलेक्शन हो गया है। फिर मैं वहाँ पे कंटिन्यू कर लूँगा, फिर मेरी वहाँ पे स्टार्टिंग से 22 दिन की ट्रेनिंग होएगी, तब जाके वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, हर दिन वहाँ पे टेस्ट होते हैं भाई, एग्ज़ाम होते हैं, उसको क्लियर करना होता है, उसके बाद ही तुम आगे जाते हो। अगर उसमें फ़ेल हो गए तो फिर से तुम्हें टेस्ट देना होगा, एक चांस दिया जाएगा, अगर फेल हो जाते हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते। तो बस एक बार लेंस कार्ट में हो जाए यार, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने आप को मतलब आगे पुश कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं पहले, नमस्ते मदर हॉस्पिटल गुड़गांव मैम, संडे है वैसे तो आज ज़्यादातर डॉक्टर लीव पे रहते हैं, बट आज भी कोई ना कोई आपको मिल जाएगा लैब में। और मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लैब का नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। हाँ जी मैम, मदरहुड में कॉल करने के लिए धन्यवाद मैम, आपका दिन शुभ। हाँ, ज़्यादातर इंक्वायरी से रिलेटेड ही कॉल्स आ रही हैं, और मेन जो है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है भाई, यहाँ पे हम अलग अलग तरीके की जॉब कर सकते हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब है, अगर मैं उसमें कोई भी एक पोजीशन हासिल कर लेता हूँ तो मुझे लाइफ टाइम वही निभानी होगी जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता। बट कॉरपोरेट में ऐसा नहीं है। पहले मैं स्टार्टिंग में कुछ और जॉब कर रहा था, मतलब जब मैं गुड़गांव आया था तो मैं आया था पहले फ़रीदाबाद में, मैंने स्टार्टिंग की थी एयरटेल ब्रॉडबैंड में जॉब की थी। उसके बाद फिर मैं घर चला गया था क्योंकि मैं बीमार हो गया था, वायरल फीवर टाइप का हो गया था। उसके बाद जब गुड़गांव में फिर से आया मैं, तो जो मैंने कॉलिंग में स्टार्ट जॉब की थी वो थी मेरी ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज में। उसके बाद वहाँ पे 1.5-2 महीने जॉब की, थोड़ा सा वहाँ पे फ्रॉडी टाइप का हो गया था, तो फिर मैंने वो छोड़ दी। उसके बाद मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ था सेक्टर 20 में ही,
वहाँ पे बोला था 4 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 दिन वेट कर लेता हूँ, रूम पर रहा मैं। उसके बाद गया तो बोल रहे कि आपको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है दिल्ली के लिए। तो वो भी पागलपंती हो गई। तो फिर मैंने उसके बाद आते हुए उस जॉब सर्च की। फिर मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, तो वो था होम स्टोर 18। तो वहाँ पे मैंने लगभग 6 महीने काम किया था। और उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ दिया था। वो कंपनी भी थोड़ी सी ऐसी फ्रॉडी टाइप की थी। तो उसको छोड़ने के बाद फिर मैं चला गया था घर। घर से आया तो फिर मैंने काम किया। मैंने काम किया था, हाँ, हर्बल मैक्स में। मेरी जॉइनिंग हुई थी हर्बल मैक्स में। हर्बल मैक्स में मैंने काम किया। तो उसके कुछ दिन बाद मैं बीमार पड़ गया, मुझे हो गया टाइफाइड हो गया। तो फिर मैं 10 से 15 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चला गया। उसके बाद जब मैंने दोबारा ज्वाइनिंग की हर्बल मैक्स में, तो मुझे डे 1 से ज्वाइनिंग करनी पड़ी। फिर मेरा डे 1 था तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे। कोई सिस्टम ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ही बेकार। तो मैंने एक दिन किया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं फिर से जॉब सर्च करने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू दिए। और फिर मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि व्हील्साई में हायरिंग चल रही है। तो मैं व्हील्साई में गया। व्हील्साई में इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हो गई 4 अक्टूबर को मैंने इंटरव्यू दिया था, 6 अक्टूबर से मेरी ज्वाइनिंग थी। फिर मैंने वहाँ पे लगभग 6 महीने काम किया। अब सेल्स था तो सेल्स में ऐसा होता है कि मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो 6 महीने के बाद फिर मैंने जॉब वहाँ से छोड़ दी। उसके बाद मैंने मार्च में छोड़ी थी, 28-29 मार्च को। उसके बाद मैंने सर्च की तो मेरा मतलब मेरे काफ़ी जगह सिलेक्शन हुआ। रियल इस्टेट में हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जॉब की रियल इस्टेट में, मतलब सिलेक्शन हुआ, मैं गया नहीं। फिर उसके बाद मेरा कुछ दिन बाद सिलेक्शन हो गया सेक्टर 20 में, एक्सप्रेस नेशन कुछ ऐसी नाम से, वो भी सेल्स था। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक दिन जॉब की, फिर मेरा मन नहीं किया मेरा, वहाँ से भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ था, हाँ, विद्याकुल एजुकेशन में। तो वहाँ पे मैंने 5-6 दिन जॉब की। वहाँ पे भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल ही अंदर से फील ही नहीं आ रहा था। तो वहाँ से भी छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं काफ़ी जगह जॉब सर्च कर रहा था। मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू दिए, सेक्टर 44 पूरा दे दिया, 48 में भी बहुत जगह इंटरव्यू दिए। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे तो कॉन्सिडेंट्स था मदरहुड में। तो मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, 15-20 दिन की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में इतना बोर हो गया कि मैंने बोला कि सर अब जल्दी से मुझे कॉलिंग पे बिठाओ, कब लो ट्रेनिंग चलेगी, पागलों की तरह बैठे रहना। तो फिर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई मैंने जल्दी से, और फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ लेंसकार्ट में। तो भाई अब हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब नई नई कंपनी है, हर कंपनी अलग ही तरीके की होती है, अलग प्रोसेस होता है, अलग माहौल होता है, अलग एनवायरनमेंट होता है, सारी चीज़ें नई होती हैं, नए दोस्त बनते हैं। ये चीज़ें हैं। तो कॉरपोरेट लाइफ स्ट्रगल है लेकिन बेस्ट है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने को मिलती हैं। अब गवर्नमेंट में तो ऐसा है कि हाँ, जॉब मिल गई, 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो, एक उम्र तक जाके 40-50 हज़ार रुपये कमाओगे आप, और बस वो ये कि जॉब स्टेबल है। लेकिन वहाँ पे तुम कुछ नया कुछ सीख नहीं सकते। जो तुम 20 साल की उम्र से स्टार्ट करोगे वही 25 साल तक। और हाँ, बताओ। हाँ, साफ सफाई वाला आया था। वीडियो लंबी हो गई। अभी 2:54 हो रहे हैं और मुझे भूख लग रही थी ख़तरनाक वाली। तो मैंने मंगाया अभी दही पराठा। तो ये 2 पराठे हैं, दही और साथ में अचार भी है, तो इसको खाता हूँ। यहाँ के पराठे बढ़िया होते हैं यार, और साथ में दही। टेस्ट एक नंबर है। सुबह लोगों 5:05 हो रहे हैं और मेरा लॉगिन आवर कंप्लीट हो गया है। 7 घंटा ये, 46 वो, 11 वो और 3 ये, तो पूरा 8 घंटा है मेरा लॉगिन आवर। अब मैं निकलता हूँ पैक करके सब कुछ। तो सिस्टम पैक कर दिया, सब कुछ बंद। लाइट भी ऑफ कर दूँ क्या? अगले संडे भी आना है मुझे को।
कितना टाइम हो रहा? सो गाइस अभी 5:56 हो रहे हैं और मैं जस्ट रूम पर आया हूँ, कपड़े चेंज किए, हाथ धोए और दूध लाया हूँ और केले लाया हूँ। तो अपना शेक बना रहा हूँ क्योंकि खाना तो मैं रात में 8-9 बजे खाऊँगा। सो इतने थोड़ा पेट में जगह हो जाए, मतलब जगह फुल कर लूँ, तो ये लिया है मैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन था, मुझे पता भी था, तो हैप्पी नवरात्रि सबको। अब शेक बनाता हूँ यार। एक तो केले भी इतने महंगे हो गए हैं यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। साली यहाँ पे हर चीज़ डबल ही रेट पे मिलती है। 2 केले डाल रहे हैं, बहुत होगा। सुबह शाम 2 केले भी काम हो जाएगा क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें और ऐड की हैं, तो वो भी दिखाऊंगा अभी। और भाई मैंने सुबह एक ब्लॉग डाला था, हो सकता है उसमें 50+ व्यूज़ चले गए हों। मतलब ठीक ठाक है, फुल डे वो फिटिंग पे था। मतलब मैं ऑफिस में रह के क्या क्या खा सकता हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ, उसी पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वही अपलोड कर दी। और वो 29 सितंबर की थी। और साला एक भी मेरा ऐसा दोस्त नहीं है जो जानता हुआ और उसने कमेंट किया हो। क्या ही दोस्त हैं। मैं भी धीरे धीरे करके सबके नंबर डिलीट करता जा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ तो उसमें टाइम वेस्ट होता है और दोस्त स्टेटस वगैरह देख लेते हैं। तो इससे बढ़िया मैंने कुछ के नंबर डिलीट कर दिए हैं। अब वो सोचेंगे कि भाई क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, तो जाएंगे और देखेंगे वीडियो मेरी। तो यही एक तरीका है। तो भाई लोगों, मैंने ये ओट्स ऐड किए हैं अपने शेक में। तो ये 1 kg का है और ये कौन सा है, न्यूट्रिशन कौन सा है ये, किलॉग्स ओट्स, चलो जो भी है ये है। ये मुझे 1 kg का मिला था, कितने का, 180, हाँ 180 का मिला था ये मुझे। तो इसमें मैं इतने इतने करके 2 बार डालता हूँ। 1, ये 2, ज़्यादा यार मेरे पास स्कूप है नहीं, जो मास देना का होता है ना, स्कूप होता है, कितने ग्राम का होता है, शायद 50 ग्राम का स्कूप होता है। अगर वो मुझे मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, उससे मैं नाप के डाल दिया करूँगा। और ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है इसमें, वरना आज तक मैंने लाइफ में कभी ओट्स नहीं खाए। और इसमें डाल देता हूँ, शेक कर लेता हूँ, तो पता ही नहीं चलता टेस्ट का। हनी ख़त्म होने वाला है तो हनी को आज यूज़ नहीं करूँगा मैं, इसको करूँगा मंडे जिम के टाइम। तो पहले इसको बना लेता हूँ, वरना आपको घेड़ घेड़ की आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो लो भाई, ये बन गया है मेरा शेक, एकदम थिक बना है, खतरनाक खतरनाक वाला। तो इसको पी लेता हूँ। सुबह अभी 8:30 हो गए हैं और मैं ऊपर से खाना लेकर आया हूँ। आज खाना बनाया है रोटी और पनीर में खाता हूँ। पतरी गिर मत जाना। ये सुबह मैं शेक पी के लेट गया था और कसम से जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो ऐसी थकान सी हो जाती है खतरनाक, मतलब नींद आती है बहुत ज़बरदस्त। तो आज मुझे जिम जाना नहीं था तो मैंने सोचा यार अब लेट जाता हूँ तो अच्छे से लेटा रहता हूँ। फिर 7:30 बजे लेटा रहा मैं, एक मूवी डाउनलोड पे लगा दी थी। अभी फिर उठा हूँ मैं क्योंकि सोच रहा था फिर अगर नींद आ गई तो फिर रात में क्या करूँगा। तो फिर मैंने मुँह धोया, फिर जो मूवी डाउनलोड करी थी अब वो देख रहा था। अब 8:30 हो गए हैं तो अब खाना खाऊँगा, उसके बाद फिर मूवी देखूँगा और फिर जो अपने ब्लॉग वगैरह हैं उसको एडिट कर लूँगा, फिर आराम से सो जाऊँगा। क्योंकि संडे आज मैं ऑफिस था नहीं और फिर पूरा हफ्ता ऑफिस जाना है, उसके बाद अगले संडे फिर ऑफिस जाना है क्योंकि मुझे 2 दिन की जो छुट्टी थी वो कवर करनी है ताकि मेरी सैलरी ना कटे। और बस, तो रेस्ट। तो खाना खा लेता हूँ। सुबह अभी 11:10 हो रहे हैं और मैं ये काम निपटा लूँ। जब से मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था तो यार ये पराठे हैं जो मैंने खाए नहीं थे, तो क्या ये गाय को देने ठीक होंगे? कोई यार मुझे कमेंट में करके बताओ कि क्या हम रखी हुई रोटी गाय को दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि फेंकना तो अच्छी बात नहीं है यार, इतना सारा अनाज उसमें जाए कचरे में। अब इनको धो लेता हूँ। ये चने हैं जो कल लेके जाऊँगा, बाकी और भिगो के रख दूँगा। सबसे पहले तो भाई मुझे वो बताओ, जो ये
रोटी पराठे वगैरह हैं क्या, मैं गाय को डाल सकता हूँ या नहीं। जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे गाय वगैरह बहुत मिलती है रास्ते में, तो मैं सोच रहा हूँ यार उनको दे दिया करूँ। वैसे मैं दे देता हूँ कभी, जैसे कि ऑफिस लेके मैं रोटी वगैरह गया हूँ या मेरे पास ब्रेड है मैं ले गया हूँ तो मैं उनको डाल देता हूँ। जैसे मैंने लंच में खाया नहीं रोटी तो मैं उनको दे देता हूँ। और ये एज इट इज़ है, क्रिएटिन है ये मेरा ख़त्म हो गया है काफ़ी दिन से। सो मैंने ऑर्डर किया था अभी, आई थिंक सैटरडे को किया होगा या फ्राइडे को, तो मेरा मंडे कल एक तो क्रिएटिन आएगा और दूसरा आएगा मैंने एक मल्टीविटामिन ऑर्डर किए हैं, तो टोटल कॉस्ट थी उनकी 1100 रुपये। सो कल को मैं वो भी अनबॉक्सिंग करूँगा। और अभी ये बर्तन बर्तन धो लेता हूँ और उसके बाद अपना सोना रहेगा। तो ये धो लेता हूँ, आप क्या ही देखोगे। तो भाई 12 बजने में 15 मिनट हैं और सब काम निपटा दिया है मैंने। ये कल के लिए चने भी भिगो दिए, इसको ढक देता हूँ किसी चीज़ से। ये कल को लेके जाऊँगा, ये केले लेके जाऊँगा और ये ले जाऊँगा और सब कुछ सेट है। तो अब मुंह धो लेता हूँ। एक चीज़ और यार, ये पंखा भी ख़राब हो गया फिर से साला। अभी कल तो परसों तो ठीक कराया ही था, देखो नहीं चल रहा। ऑन है, नहीं चल रहा। एसी चला के कुछ फ़ायदा नहीं है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मंडे है और अभी मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बस शेक बना रहा हूँ ताकि भूख ना लगे मुझे ऑफिस में। और अभी 8 बजने वाले हैं तो मेरे पास आधा घंटा है, तो उसमें मैं ये शेक बना के अपना ब्रेकफास्ट पैक करके निकलता हूँ। आज मंडे है तो ऊपर पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनी होगी तो वो भी लेकर आनी है। तो भाई लोगों, ये बन गया मेरा शेक और काफ़ी थिक बना है। इसको खोल लेता हूँ पहले। तो ये है, इसमें ओट्स डाल देता हूँ ना तो और बढ़िया हो जाता है, ख़तरनाक वाला टेस्ट भी अच्छा आता है। सो भाई समस्तपुर पहुँच गया। आप देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा। ये मॉल है यार। एक गाय दिखाई नहीं दी, एक गाय दिखाई दी तो वो रोड के उसको उधर बैठी है, तो वहाँ पर जा नहीं सकता मैं, तो जाते टाइम डाल दूँगा रोटी वगैरह। आधा अक्टूबर निकल गया और 10 दिन में ठंड आ जाएगी। फोग हो रही है सामने हल्की हल्की सुबह सुबह। सुबह 5:11 हो रहे हैं और मेरा लॉगिन आवर हो गया है 7 घंटा। ये 53 वो 11 वो 8 घंटे का लॉगिन आवर कंप्लीट। और प्रोडक्ट मेरा आया नहीं, बट मैसेज आया था, बट लगता है कल ही आएगा। अब तो कोई नहीं, मैं निकलता हूँ। तो सिस्टम लॉग आउट कर देता हूँ, निकलता हूँ। यार मेरा प्रोडक्ट का मतलब मैसेज आया था मुझे, बट पता नहीं क्यों नहीं आया। हो सकता है ज़्यादा लेट हो गया हो। कोई नहीं, अब कल आएगा तो कल ही रिसीव कर लूँगा। सोच रहा था आज उसको रिसीव करके और आपको दिखा के और उसका वो कर देता, मतलब अनबॉक्सिंग और वीडियो क्लोज़ कर देता, बट लगता है एक दिन और खींचेगी, तो कोई नहीं। सो गाइस, अभी 7 बजने वाले हैं और एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरा प्रोडक्ट आ गया है। और बैड न्यूज़ ये है कि वो अभी ऑफिस में है, 6:30 बजे आया है तो मुझे कॉल करता है, तो मैंने मदरहुड में गार्ड के पास रखवा दिया है रिसेप्शन पे, तो कल जाकर मैं ले लूँगा। और दूसरी बात और कि मैं अभी लिटा हुआ था तो एक बंदा आता है और उसको रूम दिखाना था ये किसी और को, तो जो आया था उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा यहाँ पे, होगा कोई थर्ड पार्टी से। सो 2 लड़कियाँ आई थी रूम देखने, तो वो रूम की बात कर रहे थे कि अगर आपको ये रूम चाहिए तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे। अब वही बात है ना कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, अब मैं स्टार्टिंग से रह रहा हूँ, मुझे लगभग यहाँ पे 8 महीने हो गए, तो ऐसे तो छोड़ने वाला हूँ नहीं कि मैं किसी और भी रूम में जाके शिफ्ट हो जाऊँगा ऊपर। तो पहली बात कि ये कि अगर ये यहाँ पे जो लड़कियाँ आई थी अगर वो यहाँ पे रहती हैं, उनको ये रूम देते हैं, तो मैं ये पीजी छोड़ दूँगा। क्योंकि मैं इस रूम में स्टार्टिंग से इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि पहली बात कि इसमें एक बैल्कनी है पीछे, दूसरी बात लाइटिंग भी है और मतलब ठीक लगता है मुझे, स्टार्टिंग से रह रहा हूँ। जिनके साथ रहा था वो भी मतलब बंदे ठीक ठाक थे, तो बस यही है। और मैं यहाँ पर अकेले इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से मतलब पहली बात तो एक मेरा बेनिफिट ये हो रहा है कि अभी मैं अकेला हूँ कुछ टाइम तक, और अगर यूँ उनको देते हैं तो मैं यहाँ से रूम छोड़ दूँगा, और जो मुझसे बोल रहा था शेयरिंग में रहने के लिए लड़के साथ में, उनके साथ चला जाऊँगा मैं, वरना कोई अलग रूम देख लूँगा। तो बस यही है।
अभी मैं जाके पीजी वाले से बात करता हूँ। अभी मैंने रेंट भी नहीं दिया है और उसने मांगा भी नहीं है। 12 तारीख को महीना होता है और आज 16 तारीख हो गई है। तो देखता हूँ उससे बात करके क्या होता है। और अभी बस 7 बज रहे हैं तो मैं जिम के लिए निकलता हूँ। ये ऊपर से पहन के चला जाता हूँ, बाकी जिम टी शर्ट में करूँगा, लोवर शूज़ पहनता हूँ और निकलता हूँ। बस हो सका तो आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा। आज मंडे है तो आज चेस्ट मारेंगे। चलते हैं फिर। सो भाई लोगों, रात का खाना ये है। अभी 9:30 बज रहे हैं। कढ़ी चावल रोटी और टिंडे की सब्ज़ी, तो ये खाता हूँ मैं डिनर में आज। भाई लोगों, आंधी तूफ़ान आ रहा है। अब बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है अभी, बट मेरे होम टाउन में बारिश हुई है, यूपी सिवारा में, और ओले भी पड़े हैं आज। तो मैं कपड़े उतार लेता हूँ। मौसम एकदम सेक्सी है। वाह क्या मौसम है, मज़ा आ गया। सो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे। आज 17 तारीख है, मॉर्निंग। अभी ऑफिस के लिए नाश्ता पैक किया है। इसमें स्प्राउट्स हैं, इसमें पराठे हैं, इसमें सैंडविच है नीचे वाले में, और इसमें गुड़ है। तो आज ये लेके जाऊंगा मैं। सो भाई, मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। 8:57 हो रहे हैं, 17 तारीख है, और मैंने प्रोडक्ट अपना रिसीव कर लिया है। तो अब इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो कल शाम ये प्रोडक्ट आ गया था और यहीं पे मैंने रिसेप्शन पर रखवा दिया था। तो अब दिखाता हूँ इसमें है क्या आपके लिए। तो पहली चीज़ है मल्टीविटामिन एज इट इज़ की एटम। यार ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि खाने में, हम जो खाना खाते हैं डेली में, उसमें सारे मल्टीविटामिन नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो मैंने सोचा कि ये मंगा लेता हूँ। ये डिस्काउंट करके, वैसे इसका प्राइस जो है 399 है, बट डिस्काउंट करके ऐसी 360 या 70 रुपये की पड़ी है। और दूसरी चीज़ जो है एज इट इज़ का क्रिएटिन। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग मेरा ये तीसरा या चौथा पैकेट है। इसलिए यूज़ करता हूँ जैसे कि मैं खाना खाता हूँ और एक टाइम, मतलब मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूँ और मैं जिम जा रहा हूँ, तो उससे मतलब वो होता है कि एक टाइम तक वो खाना बॉडी पर असर करता है, फिर एक टाइम तक रुक जाता है। तो मैंने ये अपनी बॉडी को पुश करने के लिए लिया था कि जैसे मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, मतलब ज़्यादा हैवी डाइट भी नहीं ले पाता हूँ, तो मैं ये प्री वर्कआउट लेके जाता हूँ जिम में 10 से 15 मिनट पहले। और ये क्या करता है, हमारी मसल्स में मतलब एनर्जी भर देता है। ये हैवी वेट उठाने में मदद करता है, और जब हम हैवी वेट उठाते हैं तो मसल्स फटती हैं। उसके बाद फिर मैं जो भी, मतलब अभी तो मैं कुछ खास डाइट ले नहीं रहा था, अब प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ सही से। तो उसके बाद जो मैं शेक पीऊँगा तो उससे मेरी मसल्स जो हैं वो भरेंगी, मतलब उससे प्रोटीन मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी मुझे, न्यूट्रिशंस। तो ये उसमें मदद करेगा बस हमारी बॉडी के मसल मास बढ़ाने में। तो मेन चीज़ ये है। और जब से मैंने इसे लेना स्टार्ट किया है तो काफ़ी अच्छा असर भी दिखा है। पहले मैं मुश्किल से, मतलब मैं जो वेट उठाता था उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट आया है, इंक्रीज़ हुआ है वेट। आप लोग भी इसको सप्लीमेंट को ऐड करो, और इसके साथ अगर आप प्रोटीन लोगे ना तो और भी बढ़िया रहेगा। इसका बस एक साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप पानी की मात्रा आपकी बॉडी में कम है तो आपको खा जाने लगती है पूरी बॉडी में। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट है। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट शायद हेयर लॉस भी हो सकता है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, बट देखता हूँ मैं। अगर इसका हेयर लॉस का हुआ कुछ प्रॉब्लम तो मैं इसको छोड़ दूँगा। लास्ट बार इसको यूज़ करके देखता हूँ, अगर इसके साथ मेरा हेयर फॉल बढ़ा तो मैं इसको छोड़ दूँगा। तो बस भाई लोगों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई ऑलरेडी, 3-4 दिन हो गए इसको बनाते बनाते, तो मैं आज इसको एंड कर देता हूँ। मेन जो था मेरा इस प्रोडक्ट की वजह से रुका हुआ था, तो ये मैंने दिखा दिया है। अगर आपको मंगाना है तो मंगा सकते हो एज इट इज़ की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट। कहीं आपको मतलब अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से मत मंगाना, डायरेक्ट एज इट इज़ की साइट से जाके मंगाना। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो एक यूट्यूबर की मैं वीडियोस देखता हूँ जो एज इट इज़ के प्रोडक्ट यूज़ करता है और उसको स्पॉन्सरशिप भी करता है, तो उसका कोड लगा देना आरुष एज इट इज़, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो और बस इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जय श्री राम।